आपके YouTube चैनल अरुण द टेलरिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक प्रिंसेस कट ब्लाउज जो कि कट स्लीव्स होगा। और उस ब्लाउज के मेजरमेंट्स क्या हैं वो आपको मैं सब नोट कराती हूँ। आप नोट कीजिए। ये लाइनिंग है जो हमने प्रेस करके इस पे बिछा दिया है इसको, और ये ब्लाउज का स्टफ है जो कि हम लोगों ने इसके बाद कटिंग करना है। जैसे कि आपको पता है, लाइनिंग वाले ब्लाउज में सबसे पहले हम लोग लाइनिंग की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। जैसे कि कट स्लीव्स आपके पास में मतलब ब्लाउज बनना है, तो हमने इसकी लाइनिंग अरेंज की है 70 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर हमने इसकी लाइनिंग अरेंज की है, और 70 सेंटीमीटर ही हमारे पास ये ब्लाउज का फैब्रिक है। चलिए, हमने वॉश करके इसको प्रेस करके बिछाया हुआ है, इसकी हम ड्राफ्टिंग आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है, वो सब डिटेल में अभी समझते हैं हम लोग। तो ब्लाउज का मेजरमेंट नोट कीजिए। ब्लाउज की अपेक्स साइज है 10 इंचेस, ब्लाउज की लंबाई 15.5, शोल्डर 14, चेस्ट साइज 36, वेस्ट 29.5। जैसे कि कट स्लीव्स है तो बाजू की कोई मेजरमेंट्स इसके नहीं है, लेकिन आर्मोल की मेजरमेंट लेनी बहुत जरूरी होती है, जो कि इसका साइज हमारे पास में 17.5 बन के रेडी हुआ है। जो हमने नाप लिया था 17.5 इंचेस है। तो नेक लाइन इसका फ्रंट से वी बनेगा, बैक साइड से हमने स्क्वायर बनाना है इसका। तो फ्रंट का वी नेक है वो हमारा 9 इंचेस डीप होगा, अब बैक स्क्वायर है तो हम 10 इंचेस डीप बनाएंगे, और इसको बैक ओपन हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा 15.5 हमारे ब्लाउज की लंबाई है। आपको ब्लाउज की ड्राफ्टिंग में जब मैंने आपको पैटर्न बनाने सिखाए हैं, तो आपको मैंने बताया होगा कि जितनी भी लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, आधा इंच ऊपर का, आधा इंच नीचे का मार्जिन। तो हम लोग 15 इंच पे इसको लंबाई है हमारी, तो 16.5 इंच पे हम इसको मार्क कर रहे हैं। ये 16.5 है, यहाँ पर ये 16.5 लिखा हुआ है, ये हम इसको मार्क कर देते हैं। यहाँ से ये मार्क कर दिया हमने। जैसे कि आप देखेंगे, हमारे जो हमने अपर ब्रेस्ट साइज निकालना है वो कहाँ निकालेंगे हम लोग, उसका हम 7 इंचेस पे निकालेंगे इसको। ये 7 इंचेस हुआ। अपेक्स साइज क्या है 10 इंचेस, तो 10.5 पे मार्क करेंगे इसको। हम सीधी लाइन कर देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन। ये 3 लाइन हमने सीधी स्ट्रेट हमने लगा दी है। ये हमारी ब्लाउज की फाउंडेशन है। ठीक है, इसी पे हम लोगों ने पूरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी है। आधा इंच का हमारे मार्जिन लंबाई यहां हमारी फिनिश होगी, आधा इंच का ये मार्जिन है जो हम एक्स्ट्रा पट्टी के साथ में इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले शोल्डर जैसे कि 14 इंचेस है, 14 इंच का अगर तीरा है और बैक डीप बना रहे हो तो हमें 1 इंच इसको कम करना पड़ेगा, यानी 7 होता है इसका हाफ पोर्शन, तो हमने 7 की जगह हमने 6 इंचेस देना है इसको। 6 इंच पे इसको मार्क करेंगे। ये हम 5.5 पे, ये वाला पोर्शन हम 5.5 पे मार्क करेंगे। ठीक, अब इसको स्ट्रेट कर देते हैं हम। स्ट्रेट हो गया। जैसे कि हमारे गले की ब्रॉडनेस है 3.5 पे मार्क करेंगे। बैक ओपन है, इसलिए मैंने ज्वाइंट वाला पोर्शन अपने साइड बिछाया हुआ है, कट पोर्शन मैंने अपने अपोजिट साइड पे रखा हुआ है। ये हमारा हमने 3.5 इंचेस हमें गले की ब्रॉडनेस चाहिए, 3.5 पे इसको मार्क कर दिया हमने। अब यहां से हमने, जैसे कि आपका ये कट स्लीव ब्लाउज है, तो कम से कम आप 1.25 इंच पे आप इसको नीचे उतारेंगे। ये 1.25 इंच पे मार्क कीजिए। अब इसको इसके साथ में क्रॉस मार्किंग कर दीजिए। ये क्रॉस मार्किंग होगी हमारी। जैसे कि आप वी नेक बनाएंगे, मैं ड्राइंग कर देती हूँ वी नेक की। ये जस्ट एक वी नेक की ड्राइंग कर दीजिए मैंने, लेकिन ये हम कटिंग नहीं करेंगे, ये हमारे टेक्टोन पे, फ्यूज पे बन के तैयार होगा। अब शोल्डर की हम ड्राफ्टिंग कर देते हैं। ये वाली ये शोल्डर ड्राफ्टिंग होगी हमारी। अब जैसे कि हमारा ब्रेस्ट साइज कितना है, यानी ब्रेस्ट का साइज हमारा 36 इंचेस, तो कितना हुआ चौथा हिस्सा 9 चौक 36, तो आप 1 प्लस करेंगे हम इस पे, तो कितना हुआ 10, तो 10 पे इसको मार्क कर दीजिए। नीचे से भी आप 10 पे मार्क कर दीजिए इसको। आप इसको स्ट्रेट कर दीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। ये हमने मार्जिन रखना है इसके अंदर, यानी 1.5 इंच का हमने इसको मार्जिन रख दिया। ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। प्लेट का साइज कैसे, ये प्लेट का हमें जो मेजरमेंट होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, इसकी कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती है। ड्यू टू प्रैक्टिस आप लोगों को समझ आएगा। जैसे जैसे लोगों की नाप लेंगे आप, तब आपको समझ आएगा कि हमें प्लेट का गैप, फर्स्ट प्लेट का गैप हमें कितनी दूरी पे रखना है। ये तब मेजरमेंट समझ आता है जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग बॉडी के आप अपना काम करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि 36 ब्रेस्ट साइज है, उस पर आपको ये फ्रंट गैप कितना रखना है ना, ये आप जब मेजरमेंट लोगे आपको पता लग जाएगा 36 पे कितना गैप होना चाहिए। 40 इस पे हम लोगों ने, इस ब्लाउज के ऊपर 36 पे हम लोगों ने 3.5 इंच पे मार्क करना है। ये फर्स्ट मार्क हमारा 3.5, नीचे भी हम लोगों को 3.5 पे मार्क करना है। अब इसको स्ट्रेट कर देते हैं हम लोग। स्ट्रेट हो गया। जैसे कि हम प्रिंसेस सीन बना रहे हैं, हमने बाकी प्लेट के मेजरमेंट निकाल लेनी है हम लोगों ने, है ना। बाकी मेजरमेंट जरूरत नहीं होगी, हमें यहां से एक प्लेट चाहिएगी।
सबसे पहले हम कमर पे काम करते हैं। कमर हमारी है 29.5, ये 29.5 नोट कर लेते हैं। तो कितना हुआ, यानी 7.5 से 1 पॉइंट कम आपने इसको मार्क करना है। ये हमने मार्क कर दिया। अब आपके पास ये कितना एक्स्ट्रा है, हमारे पास 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 2.5 इंच को हमने कहाँ कंज्यूम करना है, हमने इस प्लेट पे कंज्यूम करना है। और प्लेट में प्रिंसेस सीन को कटिंग करते हुए हमने इसको कंज्यूम करना है, इस मटेरियल को। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, 2.5 है हमारे पास, तो हम इस साइड से 1 इंच लेंगे, इस साइड से हम 1.5 इंच लेंगे। यानी हमारा जो अब ये पोर्शन हम लोगों ने प्रिंसेस सीन के लिए निकालना है, तो कैसे निकालना है, इसकी क्रॉसिंग से हम लोग निकल के जाएंगे। ये इस तरीके से बन गई, ये इस तरह जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेट हमारी कितनी, 1.25 इंच की कम से कम डलनी चाहिए। 1.25 इंच तो हमें चाहिए ना, तो 1.25 इंच पे हम इसको मार्क कर देते हैं। ये 1.25 इंच पे मार्क किया। अब हम लोगों ने ये वाली प्लेट 1.25 इंच पे निशान किया। अब इसको कितनी दूरी पे डालना हम लोगों ने, किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। आप 1.5 इंच, इस पॉइंट के साथ आप 1.5 इंच पे जाइए। मैं आपको ऐसे इस तरीके से प्लेट वाली ब्लाउज सिखाती हूँ ना फ्रेंड्स। अब जैसे 1.5 पे हमने जैसे क्रॉसिंग प्लेट हमारी 1.5 पे यहाँ आती है। ठीक है, अब इसी के सीध में आप लोगों ने यहाँ इसको कट मार्क करना है। यहाँ से आपका कट मार्क होगा ये वाला, यानी इसी के लेवल में आपने इसको कट मार्क करना है। ये 1.25 इंच की आपकी प्लेट यहाँ बनके तैयार होती है। आपने देखा 1.25 इंच की प्लेट हमारी यहाँ बनके तैयार होती है, ये वाली इस तरीके से प्लेट बनके जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस प्लेट को तो हमने डालना नहीं है। ठीक है, ये तो हमने एक शेप ली है कि हम कितनी शेप पे जाके हम इस प्लेट को यहां से कंज्यूम करें, क्योंकि ये ब्रेस्ट साइज है। ये ब्रेस्ट का जो साइज होता है, ये वाला पोर्शन ब्रेस्ट वाला, इस पोर्शन के ऊपर मतलब स्टिचिंग या फैब्रिक का दबाव नहीं आना चाहिए, वरना जो आपने लूजिंग डाली है वो आपकी लूजिंग काम नहीं करेगी और आपकी ये ब्रेस्ट का साइज आपका टाइट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर फॉल देने के लिए आपको यहाँ पर कोई इस पोर्शन को कट को नहीं निकालना, जस्ट एक स्टिचिंग का कट ही आपका बाहर निकल के जाएगा। तो हम इसकी ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग कैसे करनी है, हमने ये मार्जिन छोड़ते ये प्लेट पे डायरेक्ट आपने कटिंग नहीं करनी, आपने एक मार्जिन एक पैर का रखते हुए, एक पैर के मार्जिन के ऊपर प्रिंसेस सीन की स्टिचिंग होती है फ्रेंड्स, तो उसी हिसाब से आप लोगों ने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ये आपने प्लेटों की कटिंग करनी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। पहले स्ट्रेट लीजिए, गला हमने काटना नहीं है, क्रॉस मार्किंग ये वाले क्रॉसिंग पे कटिंग कीजिए और ये हमने इस तरीके से काटना है। अब आपने मार्जिन रखना है यहाँ पर, देखिए एक सूत पे सिलाई हो जाती है, ये लीजिए एक सूत छोड़ना आपने, सीधा पॉइंट टू पॉइंट जाइए। ठीक, ये हल्का सा गोलाई में घुमा के हम लेके आए हैं, इसको घुमा के लेके जाइए आप इसको ऐसे गोलाई में, ये आपकी कटिंग हो गई है। ये पोर्शन आपने बाहर निकाल दिया। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। आपने इस पोर्शन को ऐसे लेके जाना है, यहां भी आपने मार्जिन बचा के कटिंग करनी है, सिलाई का मार्जिन बचाते हुए आपने कट करना है, अदरवाइज आपको ये पोर्शन टाइट हो जाएगा। ये लीजिए, ये मैंने बीच में से पोर्शन निकाल दिया। इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग ड्राफ्टिंग बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। ये बेसिक तरीका है, आप ध्यान से देखिए। एक कपड़े पे मैंने आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाई है, सही तरीके से करके दिखाई है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी किसी तरह का भी ब्लाउज के अंदर बनाते हुए आपको कभी दिक्कत कभी नहीं आएगी, किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका फ्रंट पोर्शन कट गया। अब हमें बैक की कटिंग करनी है, तो उसको क्या करना है, जैसे कि बैक ओपन बनेगा, गला हम नहीं कटिंग कर रहे हैं क्योंकि गले की हमने पेपर फ्यूज के साथ में बनाते वक्त तैयारी करनी है। 3.5 इंचेज हमने ब्रॉड रखना है, ये हम नोट कर देते हैं। आपको 9 इंचेज फ्रंट की डीपनेस चाहिए। ये फ्रंट का गला वी नेक में 9 इंचेज हमारा बनके तैयार होगा, ये हमने नोट कर लिया। अब कमर का साइज हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब जब भी ये बनने के लिए मास्टर के पास जाता है, कारीगर के पास जाता है, वो इसी मेजरमेंट पे बना के हमारे ब्लाउज को रेडी करता है। बैक के लिए पोर्शन बिछा दिया अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1.25 इंच के करीब हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे, जो कि हमारा पट्टी जब बैक साइड पट्टी लगाएंगे वो हमारे उसमें काम आएगा। ये 1.25 इंच पे हमने इसको मार्क कर दिया। ठीक, अब आते हैं हम अपने पोर्शन को लेके फ्रंट के, इसको बिछाएंगे हम यहाँ पर, बिछाया हमने। इसी तरीके से आप इसको भी यहां बिछा दीजिए, सेम इस तरीके से आप इसको बिछा दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर बहुत ज्यादा कपड़ा है हमारे पास, बहुत मार्जिन है हमारे पास। तो क्योंकि कपड़ा हमारे पास में गला भी निकालना, हमने इस पोर्शन में हमने गले की तैयारी करते हैं हम लोग, क्योंकि लाइनिंग वाले पोर्शन से हमारा काम होता है, सारा कुछ है ना। तो ये कपड़ा जितना ज्यादा बचेगा वो हमारे शोल्डर की पट्टी निकालने में, हमारे फ्रंट और बैक की नेकलाइन निकालने में हमारे बहुत काम आता है। तो हम इसको अपलिफ्ट करेंगे, इसको इस फैब्रिक को हम लोग यहाँ से फ्रंट पोर्शन को अपलिफ्ट करेंगे। कहाँ तक करेंगे, जहां जाकर के कवरेज देगा, इतने पोर्शन पे हमें कवरेज चाहिए इसकी। ठीक है, ये हमने किया यहां पर, यहां तक क्लियर है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, बाहर के आउटर हमने मार्किंग करनी है।
तो क्या तरीका है इसका, आपको पता ही है, हमने पैटर्न में कितनी बार दिखाया, बैक आउटर कटिंग होता है हमेशा, उसी तरीके से आप इसके बनाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आपने इसके हाफ पोर्शन पे, यानी कि जितना आपने पार्ट किया है उसके हाफ पोर्शन को फोल्ड कीजिए, यानी 1.25 इंच आपने कम करना है बैक पोर्शन को। 1.25 इंच कम करते, जैसे आपका मेजरमेंट था हमारा 10 इंचेस था ये, तो 10 के बजाय आप इसको 1.25 पे काम करेंगे, 1.25 पे काम करेंगे। ये 1.25 पे हम इसको मार्क करेंगे। ये भी हमारा 1.25 आएगा यहां से। ये हमारे बैक की ड्राफ्टिंग हो गई, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इसको वापस हम बिछाएंगे यहां पर। ये देखिए, जितना मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही थी, या तो उस तरीके से आप फोल्ड करके इसको देख लीजिए, या आप इस तरीके से आप इसको 1.25 इंच माइनस कर दिया, यानी बैक हमेशा टाइट होता है। अब हमने लंबाई के ऊपर इसको मार्क करना है स्ट्रेट, लंबाई दोनों की बराबर रखनी है। ये तो प्लेट की वजह से आपके पास छोटा हो जाएगा फ्रंट पोर्शन, लेकिन बैक का पोर्शन फोल्ड करने के लिए इसी में से हमारा फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ½ इंच आपने मार्जिन और रखना है, यहां से ½ इंच बैक के लिए मार्जिन और रख लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका। अब बैक की जो प्लेट डलेगी, आप देख रहे हो यहां पर हमारा ये है फ्रंट नॉच, तो आप यहीं पर एक नॉच कर दीजिए यहां से, ये मार्क कर दिया। ये आप 3.5 कर दीजिए बैक साइड से, बैक के लिए ये 3.5 पे मार्क कर दिया हमने। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा कंप्लीट बन के तैयार। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। यहां तक हो गया, इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ये हमने मार्क किया था, इस मार्क पे आप इसको कटिंग कर दीजिए। ये हमारा फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन बनके एकदम रेडी है। अब फ्रंट को हम उठा देंगे यहां से। आपने प्लेट की नॉच लगाई थी यहां पर, आप यहां पर इसको मार्क कर दीजिए। अब इसको स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, क्योंकि बैक की प्लेट का जो मार्जिन होता है, यानी कि आपने जो गैप रखना होता है, वो भी फ्रंट की प्लेट के हिसाब से ही गैप बनाना होता है। यानी 3.5 का हमने ये रखा, 3.5 का हम लोगों ने ये वाला गैप बनाया आपके लिए, है ना। तो इस तरीके से बनके तैयार हो गया। जितने पार्ट पे वो प्लेट थी, उसी प्लेट के ऊपर हम लोगों ने इसको कट मार्क निशान लगा दिया। अब आते हैं हम नेक लाइन के ऊपर। नेक कितना है, ब्रॉडनेस हमारी 3.5 इंचेस, और नीचे से हम 3.5 इंचेस लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने बैक पोर्शन हमने बनाना 10 इंचेस, ये मार्जिन छोड़ दिया, 10 पे मार्क कर लीजिए आप इसको। ये 10 इंचेस क्रॉसिंग में मार्किंग होती है हमेशा गले की फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट नहीं होती कभी भी। आप इसको स्ट्रेट कीजिए। ये आपको 3.5 से 3.5 को मैच कर दीजिए। यहाँ हम नोट करते हैं 3.5 और 10 इंचेस हमने इसको डीप बनाना है। और ये हमारी प्लेट का मार्का है। अब प्लेट में कितना मार्जिन जाएगा वो भी आपको चेक करा देते हैं। आपको कितना चाहिए, 7.5 से आपने 1 पॉइंट कम पे निशान लगाना है ना, क्योंकि 29.5 इंचेस हमारी कमर का साइज है। तो जितना ही हमारे पास में बचा, यानी 2 इंच हमारे पास ही बन के आया, तो ये प्लेट हमारी 2 इंच के हिसाब से 1 इंच इस साइड से 1 इंच इस साइड, दोनों आपके बन के तैयार हो जाएगी। इस प्लेट को कैसे डालना है आपने, 1 इंच तक आप स्ट्रेट लेके आइए, इसको भी 1 इंच तक स्ट्रेट लेके आइए। अब इसकी क्रॉसिंग कर दीजिए इसके साथ। ये हमारी बैक की प्लेट इस तरीके से बनके तैयार रहेगी। ये हमारी बैक की ड्राफ्टिंग आपने देखा बिल्कुल बनके तैयार है। फ्रंट की ड्राफ्टिंग आपने देखी प्रॉपर बनके तैयार है। अब इसको हमने रखते हुए, प्लेस करते हुए हमने ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जस्ट एक कटिंग करके दिखाऊंगी किस तरीके से इसको कटिंग करते हैं और क्या इसका तरीका है। वैसे भी आप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी बना रखी हैं, आप उन वीडियोस में जाइए, आप देखिए कि ब्लाउज को मैंने किस तरीके से कटिंग करके आपको सिखाया हुआ है और क्या इसको बनाने का तरीका रहा है। पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम बैक की कटिंग करेंगे क्योंकि कवरेज में नहीं आ रहा वो। कपड़े को हिलने नहीं देना बिल्कुल भी, कपड़े पे हथेली रखनी है ताकि इधर उधर ना भागे, क्योंकि स्लिपरी फैब्रिक है ये हिलेगा तो आपको सेंटर आउट कर देगा और परेशानी होगी इसमें। ये आपने इसको इस साइड कर देना है। अब इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमेशा फ्रंट पोर्शन में अपलिफ्ट करती हूँ, तो ½ इंच की मैं मार्क किया हुआ ना, इसी को मैं अपलिफ्ट कर रही हूँ हल्का सा, ताकि ये आपको दिक्कत ना करे। इस तरह से हमें अपलिफ्ट करना है
और इसकी हम इसके बराबर में कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पोर्शन बनके कटिंग करके तैयार हो गया। ये लीजिए। किनारे वाला पोर्शन निकाल दीजिए बाहर। ये हमारा पोर्शन बैक का कटिंग करके तैयार है। अब आपको ब्लाउज की लंबाई कितनी थी? 15.5। हमेशा बैक पोर्शन आधा इंच पौना इंच छोटा होता है फ्रेंड्स। ये मार्जिन है, इस मार्जिन को छोड़ते हुए मैं आपको मार्क करती हूँ। चाहिए 15.5, आपको ये 15 इंच पे बन के आपका ब्लाउज तैयार होगा। तो आपने इतने पोर्शन पे आपने इसको मार्क कर देना है। ये मार्क करना है, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये पोर्शन ये हमारे दबाव में चला जाएगा, इस पोर्शन में ये हमारी इसमें फोल्ड हो जाएगा कंप्लीट। इसीलिए मैंने इसको स्ट्रेट करवाती हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रेट रखें हम लोग। जब इसको फोल्ड करके यहाँ हम प्लेस करेंगे तो ये पोर्शन हमारा नैरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस प्लेट को हमेशा स्ट्रेट डाल के फिर इसको तिरछा क्रॉस लेके जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये पैटर्न बना के आपको रेडी करके दिखाया है। आप इस तरीके से अपना ब्लाउज बनाएंगे, काटेंगे तो कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा गला बन जाएगा, बैक में आपके 4-5 हुक के साथ में ये प्रॉपर सिक्योर हो जाएगा।